टॉरस सन साइन, वृषभ राशि, आपका ये जो ईयर है 2023 वो कैसा रहने वाला है। जनवरी से लेकर दिसंबर मंथ तक हर महीने आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सो अगर हम टॉरस सन साइन की बात करें तो जो कि है वृषभ राशि। सो वृषभ राशि जिनका भी बर्थडे जो है वो अप्रैल 20 से लेकर मई 20 के बीच में फॉल करता है, तो आपकी वृषभ राशि है टॉरस सन साइन। सो हाउ विल बी द मंथ from January to December, that is the year 2023 for Taurus sun sign. ये जो year 2023 है that belongs to number 7 because 2 plus 2 plus 3 that is 2023 is equal to 7. So इस साल में सेल्फ लव, सेल्फ अवेयरनेस आ सकती है आप लोगों को। आप स्पिरिचुअलिटी थोड़ा सा स्पिरिचुअली आप थोड़ा सा इंक्लाइंड फील कर सकते हैं। सो पॉसिबिलिटीज़ आर यू माइट नॉट ट्रस्ट पीपल ईजिली, कि मे बी आपके पास्ट कुछ ऐसे इश्यूज हुए हैं कि आप लोगों को इतना ईजिली ट्रस्ट ना करें, तो जिस वजह से आप थोड़े से यू विल बी वेरी नॉलेजेबल और आप विजडम जो है आपकी वो इंक्रीज हो जाएगी। लोगों को परखने की जो शक्ति है वो आपकी इंक्रीज हो सकती है। यू विल बिकम मोर serious towards work and your career, so this will give you a lot of respect. So this reading 2023 I will let you know कि आपके लिए लकी नंबर कैसा होगा, कौन सा होगा, लकी कलर्स कौन से होंगे इस ईयर के लिए, और आपके लकी मंथ्स कौन से आ रहे हैं, so that you can plan things easily. और अगर हम टॉरस सन साइन की बात करें तो टॉरस जो होते हैं, टॉरेंस जो होते हैं वो बहुत ही ऑनेस्ट होते हैं, थोड़े से डिपेंडेबल होते हैं अपने पार्टनर के ऊपर, मे बी अपनी फैमिली के ऊपर, बिकॉज वो सपोर्टिव होते हैं। दे आर ऑल्सो अवेलेबल, दे आर फॉर पीपल, जो भी उनके आसपास लोग होते हैं उनके अपने। दे आर वेरी डिटर्मिन्ड इन देयर रिलेशनशिप्स, इन देयर वर्क, वेरी वेरी ट्रस्टवर्दी पीपल, बहुत हम्बल, पजेसिव, काइंड नेचर के होते हैं। बट जो सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक होता है वो थोड़े स्टबन होते हैं, ज़िद्दी होते हैं, इतनी ईजिली चीज़ों पे अग्री नहीं करते हैं। सो आपका जो लकी क्रिस्टल होगा इस ईयर के लिए वो भी मैं आपको इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के एंड में आई विल लेट यू नो कि आपका लकी कलर, नंबर, सो दैट यू कैन प्लान द थिंग्स। आपका लकी मंथ कौन सा होगा, so you can plan your year 2023 happily, nicely and make it the best year ever. So we are taking out the cards January, February, March, हर महीने की यहाँ पर अलग रीडिंग मैं कर रही हूँ, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। तो आप उस ईयर को, उस मंथ को इजीली प्लान कर सकते हैं। आई विल टेक आउट ऑल द कार्ड्स so that I can make the right prediction for you. January, this is Feb and March. बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए, बहुत ही हैप्पी ये ईयर मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों के लिए। सो जनवरी इज़ ऑल अबाउट एन्जॉयमेंट। अगर आप प्लान कर रहे थे ट्रैवल के लिए, सो ट्रैवल इज़ कमिंग फॉर यू। एंड पीपल हु वर प्लानिंग टू स्टडी अब्रॉड, अगर आप चाहते थे कि आप बाहर कहीं जाएं स्टडीज़ के लिए, सो दैट इज़ कमिंग फॉर यू। इफ़ यू वर प्लानिंग टू गेट मैरिड, सो पॉसिबिलिटीज़ आर कमिंग फॉर यू कि आप आउट ऑफ योर कंट्री देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ सेटलमेंट। सो यहाँ पर मुझे यहाँ पर आपकी जो इनर वॉइस है वो यहाँ पर ट्रू होती हुई दिख रही है। आपके जो ड्रीम्स हैं, जो सपने हैं, वो यहाँ पूरे होते दिख रहे हैं। एंड यू विल बी इन वेरी प्लेफुल, वेरी जॉयफुल मूड, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि जो न्यू ईयर है वो आपके लिए एक हैप्पीनेस लेकर आया है, न्यू बिगिनिंग्स लेकर आया है। बहुत टाइम से जो चीज़ें स्टक थी, बहुत टाइम से जो चीज़ें डिले हो रही थी, वो यहाँ पर आपके लिए लॉर्ड बुद्धा की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। सो यू विल बी स्पिरिचुअली मोर इंक्लाइंड कि आपने जो ब्लेसिंग्स चाही थी, जो मैनिफेस्ट किया था,
वो आपके लिए आ रहा है। अप्रिसिएशन इज़ ऑल्सो कमिंग फॉर यू, बिकॉज आपका जो हार्ड वर्क है, जो आपने एफर्ट्स लगाए हैं पिछले साल में 2022 में, तो उसका रिजल्ट आ रहा है जो कि बहुत ही बेहतरीन होगा। एंड पीपल विल नो योर वर्थ, क्योंकि आपकी जो मेहनत है वो यहाँ पर मुझे रंग लाती हुई दिखाई दे रही है। एंड पीपल विल गेट टू नो कि हु यू आर एंड वॉट यू कैन डू। जो लोग आपको अप्रिशिएट नहीं करते थे, जो लोग आपको वैल्यू नहीं करते थे, दे विल स्टार्ट नोइंग यू कि आप क्या डिज़र्व करते हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं। सो जनवरी इज़ अ ब्यूटिफुल मंथ फॉर यू. So this month will give you a lot of happiness. A lot of blessings are also coming for you. And finally, अगर आपकी किसी से बात नहीं हो रही थी, कुछ कनेक्शंस में मे बी आपका कोई ब्रेकअप हुआ था, तो जनवरी में वो ब्रेकअप वापस सॉर्ट आउट होने के यहाँ चांसेस दिख रहे हैं। स्पेशली जो लोगों का यहाँ ब्रेकअप हुआ था एंड दैट दोज पीपल वर इनटू this relationship with somebody, maybe Gemini or Libra या फिर Sagittarius, आपका कोई यहाँ पर कनेक्शंस टूट गए थे, तो वो कनेक्शन मुझे यहाँ पर इमोशनल कनेक्शंस यहाँ पर मुझे मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। बिकॉज जो आपकी अप्रिसिएशन है, people will appreciate you, so this will bring you, give you a good bonding. So February is like a rebirth. जो भी आपने दिसंबर में मिस्टेक्स की थी, आप उसको लर्न करके यहाँ पर मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए। यू विल फील लाइक पीपल नो यू विद योर वर्क, बिकॉज आपने जो हार्ड वर्क डाला था उसको आपका जो रिजल्ट है वो इतना बेहतरीन मिलेगा कि आप उसके सक्सेस को एंजॉय करेंगे। You might travel with your family or for your work, and this travel will give you a lot of positivity. बहुत सारी इंक्रीमेंट या फिर प्रमोशन भी यहाँ पर आ रही है। मे बी फेब में यू कैन प्लान अ मैरिज, और मे बी इफ यू वर वेटिंग टू शिफ्ट इन द न्यू हाउस, so possibilities are you might buy a new house because you will be blessed. जो भी आपने अपनी लाइफ में आज तक सीखा है उसमें आप you will implement that. So जिस भी आपको लगेगा, जो प्रीवियस टाइम में आप एक न्यू रॉन्ग रिलेशनशिप में थे, तो यू विल बी इन हैप्पी गुड रिलेशनशिप्स एंड यू विल फील ब्लेस्ड फॉर वॉट एवर ब्लेसिंग्स आर कमिंग फॉर यू योर वे. सो मार्च तक you might share a good news with people. You might starting like sharing, helping people, क्योंकि आपके पास you will be very happy, you will be very blessed. So you will start sharing happiness with others. You will maybe help others. जो भी possibility आप लोगों के लिए कर सकते हैं, आप कर पाएंगे. So मार्च तक you might plan, अगर आपने कहीं ना इन्वेस्टमेंट करी थी, तो मार्च तक आते आते आप यहाँ पर मुझे न्यू हाउस दिख रहा है आपके लिए. यू माइट बाय अ न्यू हाउस, और यू माइट स्टार्ट लिविंग इन अ हाउस विद योर वाइफ, योर हस्बैंड. सो दैट ब्लेसिंग इज कमिंग फॉर यू. सो देयर माइट बी पॉसिबिलिटी, इफ यू आर ऑलरेडी मैरिड, देन कंसेप्शन इज कमिंग फॉर यू. सो जो भी आपकी इनर वॉइस है, आपको सिर्फ उसको फॉलो करना है. जो लोग बोल रहे हैं आपको उनको फॉलो नहीं करना है, बिकॉज यू कैन डिज़ाइन योर ओन लाइफ. हम लोगों को ये पता नहीं होता है कि वी are the creator of our life. We listen to people more and we work according to them. So just listen to your own heart. आपको इमोशनल नहीं होना है. अगर लोग कुछ कह रहे हैं, आपके काम उस तरीके से नहीं बनने हैं, so don't get emotional. यहाँ पर मुझे थोड़ा सा यहाँ पर इमोशनल कनेक्ट दिख रहा है विद स्पेशली विद कैंसर सन साइन. अगर आप खुद कैंसर सन साइन के हैं, या फिर आपके जो पार्टनर हैं, जो आपके एक बॉन्डिंग है किसी के साथ, अगर कैंसर सन साइन के हैं, यहाँ पर आप थोड़ा सा उनके साथ एक इमोशनल कनेक्ट मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है. सो यू हैव टू प्लान योर ओन लाइफ. आप उसको कैसे प्लान करेंगे, कैसे आप आगे बढ़ेंगे, दैट इज़ अप टू यू. बिकॉज जैसी लाइफ आप प्लान करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आप अपने आने वाले मंथ्स को प्लान कर पाएंगे. तो जो आप एफर्ट्स यहाँ पर जैन फेब एंड मार्च में डालेंगे, उसी लेवल पे ही आपको रिजल्ट मिलेगा. सो यू हैव टू वर्क ऑन दैट. एंड आपको ईजिली गिव अप नहीं करना है, बिकॉज आपके लिए ब्यूटिफुल कार्ड्स आए हैं. जैन फेब एंड मार्च मंथ आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ लेकर आ रहा है. सो यू हैव टू
मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। तो जनवरी, फेब और मार्च में आपका जो भी आप एफर्ट्स डाल रहे हैं, जो भी आप हार्ड वर्क का आपको जो रिजल्ट मिला है, उसमें आपको अपना बेस्ट निकालना है। एंड यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ हेल्प। आप अगर किसी के भी काम आ सकें तो आपको वो करना है, चैरिटी कर सकें तो आपको वो करना है, एंड दैट वुड ब्रिंग मोर प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ। So next 3 months, that is April, May and June. So what is coming for you? Taurus sun sign, वृषभ राशि, आपके लिए April month, May, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट आई जस्ट थॉट कि आई गिव यू अ टोटल सिनेरियो ऑफ एवरी मंथ, सो दैट अपने 2023 को आप उस इतनी ईजिली यू कैन रिकग्नाइज इट कि ये साल आपके लिए कैसा होने वाला है, या फिर हर महीने आपको अब कैसी प्लानिंग करनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप ये वीडियो देख सकें। बट द मेन पार्ट इज़ ये एक कलेक्टिव रीडिंग होगी, ओके। सो इट इज़ लाइक फॉर द ईयर 2023, द मोर यू विल कनेक्ट विद पॉजिटिविटी विद द कार्ड्स, उस लेवल पे ही आपको आंसर्स मिलेंगे। बिकॉज अगर आप सिर्फ फन के लिए या एंटरटेनमेंट के लिए ये वीडियो देखेंगे तो मे बी आपको वो क्लैरिटी ना मिले कि आपकी लाइफ में आगे क्या आ सकता है। ओके, सो यहाँ पर अप्रैल, मई एंड जून। ओके, अप्रैल में आपके यहाँ पर कनेक्शंस मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, दैट मे बी यू विल चूज द राइट पाथ फॉर योर सेल्फ, एंड आपके जो कनेक्शन है आपकी मदर के साथ वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहे हैं। मे बी अगर कुछ हेल्थ इश्यूज हैं आपकी मदर के साथ तो अप्रैल में वो हेल्थ इश्यूज यहाँ पर ठीक होते दिख रहे हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स इन अप्रैल कि यू डोंट हैव टू फॉलो अदर्स, कि अगर जो लोग जो कर रहे हैं आपको वो करना है, यू डोंट हैव टू डू दैट। अगेन द मैजिशियन कार्ड इज कमिंग फॉर यू, दैट यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ। सो मार्च और अप्रैल में जैसी लाइफ आप बनाना चाहते हैं आप उसको वैसे बनाइए। इफ यू वांट टू स्पेंड मोर टाइम इनटू वेस्टिंग टाइम, देन इट्स अप टू यू। इफ यू वांट टू यूटिलाइज दैट टाइम, दैट इज ऑल्सो अप टू यू। तो जिस टाइम को आप जिस तरीके से इन्वेस्ट करेंगे उसी हिसाब से आपको आगे इंक्रीमेंट ज़रूर मिलेगा। तो आपके जो टाइम है दैट इज़ वैल्यूएबल, सो यू हैव टू वर्क ऑन इट, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड लाइक कि अगर दूसरे लोग फन कर रहे हैं और आप मेहनत कर रहे हैं तो ये मेहनत आपके फ्यूचर के लिए है और आप ही को रिजल्ट मिलेगा। सो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट एवरीथिंग। इतना इजीली आपको किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना है, बिकॉज टॉरस जो हैं आप लोग बहुत इजीली लोगों पर ट्रस्ट कर लेते हैं। सो बिफोर इन्वेस्टिंग सम मनी यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर। इन्फॉर्मेशन निकालिए कि जहाँ भी आप अपना हार्ड अर्नड मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं सो वो क्या आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। किसी की बातों में आकर मे बी इफ somebody has bought a property at some place, it's not necessary that you have to also buy the property। आपके पास पैसे नहीं है, लोन लेकर आप प्रॉपर्टीज़ ले रहे हैं, या फिर आप स्टॉक मार्केट में कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं ये सोचकर कि आपको गुड रिजल्ट्स मिल जाएंगे इन शॉर्ट टाइम। सो देयर आर पॉसिबिलिटीज़ दैट यू माइट लूज योर मनी। सो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर कि कहीं आप अगर इन्वेस्टमेंट कर भी रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा कि आप जहां इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो आपको फ्यूचर में बेनिफिशियल ही हो। तो आपको बहुत पर्टिकुलर होना है, स्मार्ट डिसीजंस लेने हैं, एंड उसके बाद ही कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है। सो मे में यू माइट फील कि
आप थोड़ा सा यहाँ मुझे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो भी आपने जनवरी, फेब, मार्च एंड अप्रैल में जो भी आपने हार्ड वर्क किया या फिर आपको जो अप्रिसिएशन मिला, सक्सेस मिला, तो यहाँ तक आकर आप यू विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग इन योर वट एवर यू हैव डन एंड यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड दिस विल मेक यू अ वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी क्रिएटिव। तो आपके जो रिलेशनशिप के कुछ इश्यूज थे वो आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें क्लोजनेस आ सकती है, एंड जो आपके हस्बैंड वाइफ के कुछ रिलेशनशिप या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के कुछ रिलेशनशिप इश्यूज चल रहे थे, तो मई में वो रिलेशनशिप्स भी यहाँ पर ठीक होते हुए दिख रहे हैं। यू माइट क्रिएट अ न्यू रिलेशनशिप विद योर एक्स। अगर आपका कोई ब्रेकअप हुआ था तो यहाँ पर वो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप दिख रहा है, वो ब्रेकअप जो है वो पैचअप में टर्न हो सकता है एंड दिस रिलेशनशिप विल गिव यू अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ सो दैट आप जो भी आप चीज़ों में आप गिव अप कर चुके थे उसमें आप एफर्टलेसली काम कर सकते हैं। सो यू माइट हैव योर ओन ऑफिस। अगर आप क्रिएटिव हैं, क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हैं, तो May month will give you a lot of creativity, a lot of hard work कि आप कुछ अपना स्टार्टअप कर सके, बिजनेस प्लान कर सके, एंड आपके रिलेशनशिप भी यहाँ पर इम्प्रूव होते दिख रहे हैं एंड यू विल बी वेरी क्लोज टूवर्ड्स योर गोल्स की जो भी आप चाहते हैं, बिकॉज यू विल स्टार्ट द थिंग कि मैं अपनी लाइफ में ये चाहता हूँ, तो यू विल डिज़ाइन द थिंग दैट वे। सो इट्स अबाउट जून मंथ इज मेकिंग यू अ लिटिल स्लो बिकॉज यहाँ पर मुझे रिलेशनशिप इश्यूज दिख रहे हैं। सो यू हैव टू माइट हैव टू टेक डिसीजन कि कि मे बी आपका जो रिलेशनशिप के कुछ इश्यूज हैं वो ब्रेकअप तक आ सकते हैं, तो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर, यू हैव टू डू वॉट इज राइट फॉर बोथ ऑफ यू। सो जो भी इम्पॉर्टेंट आपने अपनी लाइफ में लेसन सीखे हैं, दिस इज द टाइम टू एक्चुअली लर्न फ्रॉम द लेसन्स एंड वर्क अकॉर्डिंग टू देम। सो कुछ चीज़ें यहाँ पर मुझे छूटती हुई दिख रही हैं, मे बी कुछ रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं एंड यू हैव टू शो अ लॉट ऑफ करेज इन दिस सिचुएशन। अगर कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी से जा रही हैं और आप उनको स्टॉप नहीं कर पा रहे हैं, सो यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, यू हैव टू शो करेज। जो चीज़ें आपके लिए नहीं बनी हैं वो मे बी आप उसको पकड़ कर नहीं रख सकते हैं, but you have to be very particular during this month of June that people could harm you, कि you will get to know कि जो भी आपका अपना है वही आपको hurt कर रहा है या वही आपको cheat कर रहा है। So you have to be very particular, आपको give up नहीं करना है। मे बी आप थोड़ा सा इमोशनल हो सकते हैं कि आपके जो स्ट्रॉन्ग हेल्दी रिलेशनशिप हैं जिन पे आपने ट्रस्ट किया था वो रिलेशनशिप आपको बैक ऑफ कर सकते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर रिगार्डिंग दैट कि जो भी आपके रिलेशनशिप इश्यूज हैं वो यहाँ आ सकते हैं, बट आपको गिव अप नहीं करना है इतना इजीली। यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। इमोशनल नहीं होना है बिकॉज दिस इमोशनल थिंग विल गिव यू मेक यू लिटिल बिट लो। सो यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, यू हैव टू शो करेज कि वट एवर आपने अपने रिलेशनशिप में हार्ड वर्क आप शो कर रहे हैं, बट जितना आप रिलेशनशिप पे वर्क कर रहे हैं मे बी सामने वाला उतना वर्क नहीं कर रहा है। सो वन पर्सन कैन नॉट ड्राइव द रिलेशनशिप राइट। जुलाई में आपके लिए अबंडेंस आ रही है। मे बी आपने जो स्टार्टअप किया है, न्यू जो आपके जो क्रिएटिव फील्ड है उसमें जो आपका न्यू बिजनेस, न्यू जॉब या जो भी न्यू वर्क, न्यू प्रमोशन इज कमिंग फॉर यू फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। Okay, July, August and September. Okay, यहाँ मैं देख रही हूँ ये जो 3 महीने हैं वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल दिख रहे हैं। मुझे अबंडेंस आ रही है आपके लिए, आपके ड्रीम्स जो हैं वो पूरे होने के यहाँ चांसेस हैं। हैप्पीनेस इज कमिंग फॉर यू। जो भी आपके पहले के 6 मंथ्स थे, जो इनिशियल 6 मंथ्स हैं 2023 के, वो थोड़े से लो दिख रहे थे मुझे। जो भी अप्स एंड डाउन्स आप की लाइफ में आ रहे थे, बट जो नेक्स्ट 3 मंथ्स जो हैं आपके जुलाई, अगस्त, सितंबर में बहुत इम्प्रूवमेंट यहाँ पर दिख रही है।
हैप्पीनेस आ रही है आपके लिए, अबंडेंस आ रही है, पीस ऑफ माइंड इज़ ऑल्सो कमिंग फॉर यू कि जो भी आपने एफर्ट्स डाले थे उसका आपको रिजल्ट मिलेगा, जो आपके आपने जो लेसन्स सीखे या फिर जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसका यहाँ पर आपको रिजल्ट मिलेगा। जितनी भी आपकी नॉलेज है, जो विजडम है, वो यहाँ वर्क करेगी। पीपल विल रिकग्नाइज योर वर्क, पीपल विल रिकग्नाइज यू, क्योंकि जो भी आपने पास्ट मंथ्स में मेहनत करी है वो मेहनत आपकी अब इन द मंथ ऑफ जुलाई यहाँ पर वो मेहनत रंग लेकर आएगी। एंड पीपल विल स्टार्ट नोइंग यू फ्रॉम योर नॉलेज, फ्रॉम योर एफर्ट्स। वाओ, अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप इज ऑल्सो कमिंग फॉर यू। अगर आपके कुछ रिलेशनशिप इश्यूज थे तो वो सॉर्ट आउट यहाँ आते हुए दिख रहे हैं। न्यू रिलेशनशिप कुड ऑल्सो बी देयर। Commitment can also come your way during the month of July. तो जुलाई यहाँ पर मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल मंथ दिख रहा है। ओके, let me take out all the cards so that we can work out accordingly. I hope the cards are visible to you. And September. Okay, so you have to, you might share your feelings with somebody. आपका कोई क्रश है या फिर आपका जो एक लाइफ में आपका रिलेशनशिप आ रहा है, तो you might share your feelings, what you feel for him or her, and you might propose your person and with full energy, with full effort, a lot of यहाँ पर मुझे strength दिख रही है कि you will be in a different zone because abundance आ रही है आपके लिए, relationship आ रहा है आपके लिए, and your dreams are coming true during the month of August. जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जैसा भी आप पार्टनर चाहते थे, जैसा भी एक अपनी लाइफ में आप जो भी चाहते थे, वो यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। सो यू विल प्लान ऑल योर ड्रीम्स, ऑल योर डिज़ायर्स, जो भी आपने हार्ड वर्क किया था उसका आपको रिजल्ट मिल सकता है। कुछ चीज़ें अनकही थी आपकी ज़िंदगी में, वो भी यहाँ पर सामने आ रही हैं, तो यू विल फील वेरी वेरी एनर्जेटिक। जुलाई और अगस्त जो हैं आपको बहुत रिलैक्सेशन देंगे, बिकॉज वो जो एक हैप्पी रिलैक्सेशन होती है, दैट यू विल फील कि यस, जो भी मेरे गोल्स थे, जो भी मेरे ड्रीम्स थे, वो यहाँ पूरे हो रहे हैं। यू माइट travel with your partner or for your work that is coming in the month of अगस्त। सो जो भी आपकी जो एक यूनिवर्सल कनेक्शन था वो यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्ग होता दिख रहा है, बिकॉज हैप्पीनेस इज कमिंग फॉर यू एंड यू विल फील वेरी करेजियस कि यस, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट, बिकॉज ये जो एनर्जी है आपको एक पॉजिटिविटी देगी, वो आपको एक न्यू ऑरा देगी, जो ऑरा आपको चेंजेस लेकर आएगा आपके लिए, जो ऑरा आपको एक पॉजिटिविटी देगा, एक न्यू बिगिनिंग्स देगा। एंड फॉर द मंथ ऑफ September, you will feel very relaxed, you will feel very happy because you might get married this month with the love of your life, and you might plan to buy a new house and start living with your partner, but you have to be very particular because there are some people who envy you, and you have to be very particular with such people because ये जो लोग हैं आपकी खुशी से jealous feel कर सकते हैं, आपके जो भी कनेक्शंस हैं उनको यहाँ पर ब्रेक कर सकते हैं। सो इतना ईजिली आपको किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है। सो जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दैट यू हैव टू बी नाइस विद पीपल। सामने वाला जैसा है आपको उस तरीके से उससे रिप्लाई नहीं करना है, बिकॉज यू हैव टू बी with own self. You are such a wonderful person, you are very kind, honest person, very possessive person, so you have to be like that. आपको दूसरों की तरह नहीं बनना है, because luck is coming for you.
हैप्पीनेस इज़ कमिंग फॉर यू, तो आपको उन पर कंसंट्रेशन करना है, आपको अपनी हैप्पीनेस पर कंसंट्रेशन करना है। मिरेकल्स जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं उनको कंसंट्रेशन करना है। ओवरऑल जुलाई, अगस्त एंड सितंबर आर ब्यूटिफुल मंथ्स फॉर यू इन योर रिलेशनशिप, इन योर करियर, इन योर, अगर आप स्टडीज़ में अगर देख रहे हैं तो आपकी यहाँ पर स्टडीज़ भी मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रही हैं। आप जो भी कुछ एग्ज़ाम्स के लिए प्रेप कर रहे हैं, सो उस एग्ज़ाम्स में यहाँ पर गुड रिजल्ट्स आ रहे हैं, गुड नंबर्स आर कमिंग फॉर यू। सो दीज 3 मंथ्स जो भी आपके एफर्ट्स आपने डाले हैं वो एफर्ट्स आपको गुड रिजल्ट्स देंगे। यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव, यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर। जस्ट सबसे बड़ी बात यह है कि आपको गिव अप नहीं करना है। छोटी छोटी चीज़ें लाइफ में जो भी आएंगी आपको उस पर गिव अप नहीं करना है कि ये क्यों आ गया है या फिर आपकी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ है, बिकॉज छोटी छोटी चीज़ें लाइफ में आती रहती हैं। तो यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, यू हैव टू ट्रस्ट द यूनिवर्स। अपनी जो हम्बल नेचर है, अपना जो काइंड नेचर है, आपको उसको छोड़ना नहीं है। सो व्हाट रेमेडी हेयर, अगर जब भी आप थोड़ा सा लो फील करते हैं तो आपको सिर्फ चैंट करना है ओम राहवे नमः। ये जो राहु का मंत्र है, बिकॉज ये जो साल 2023 है, ये राहु का थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एफर्ट होगा, स्ट्रॉन्ग एनर्जीज होगी राहु प्लैनेट की इस 2023 ईयर में। तो अगर जब भी आप थोड़ा सा लो फील करें तो आपको चैंट करना है ओम राहवे नमः, एंड आपको बहुत रिलैक्स फील होगा, आपको बहुत ही पॉजिटिविटी आएगी एंड बहुत स्ट्रेंथ मिलेगा आपको। सो टॉरस सन साइन जो आपके लकी मंथ्स हैं, दैट इज़ फेब एंड अक्टूबर। सो अक्टूबर एंड फेब जो है वो आपके लिए लकी होंगे। इफ़ यू आर प्लानिंग टू डू समथिंग, टू बाय समथिंग, तो फेब एंड अक्टूबर आर वेरी नाइस फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट विद अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर 2023। जो लास्ट 3 मंथ्स हैं 2023 के, वो वृषभ राशि वालों के लिए कैसे रहेंगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, एंड इन लास्ट आई विल लेट यू नो कि आपके लिए कौन सा क्रिस्टल इस ईयर लकी हो सकता है, सो दैट आप उस क्रिस्टल से कनेक्ट हो सकें। अगर आप ब्रेसलेट डालना चाहें तो आप ब्रेसलेट डाल सकते हैं, या फिर वो क्रिस्टल आप अपने साथ रखना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। दैट क्रिस्टल विल इन्हांस योर लक, आपको बहुत पॉजिटिविटी देगा, आपके जो पीस ऑफ माइंड है उसको बहुत ही आपको एक मेंटली सपोर्ट देगा। अगर कुछ चीज़ें आपको स्लो कर रही हैं तो वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा। So here are October, November, December, final 3 months, last 3 months for 2023. अक्टूबर में you will be very courageous, like जो भी आप efforts डालें आपने प्रीवियस मंथ्स में, उसका आपको डबल रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि जितना आप हार्ड वर्क डालेंगे वो हार्ड वर्क आपको गुड पॉसिबिलिटी देगा, गुड प्रॉफिट देगा, बिकॉज यूनिवर्स इज विद यू, यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर लव्ड। ओके, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सीम्स लाइक अक्टूबर में आप थोड़ा सा यू विल बी वेरी पर्टिकुलर कि नाउ व्हाट नेक्स्ट। यू माइट फील कि मैंने जो हासिल किया कर लिया, अब मुझे और आगे बढ़ना है, अब मुझे किसी और फील्ड में मे बी जाना है। तो यू माइट प्लान फॉर समथिंग कि आपको यहीं तक स्टेबल नहीं रहना है, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क, दिस इज़ नॉट द ओनली थिंग यू वांट फ्रॉम लाइफ।
सो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिसका आप यू वांट टू फाइंड द पर्पस ऑफ लाइफ, कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, कि यही आपको करना है, या फिर आप कि मे बी यू फील लाइक फाइंडिंग द पर्पस ऑफ योर लाइफ, कि आपको क्या करना चाहिए, क्या आपके लिए सही है, जो आप कर रहे हैं क्या वही आपके लिए सही है, या जो सिचुएशंस आपकी लाइफ में आई हैं, तो यू माइट ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ सम सिचुएशंस, कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस वजह से हुआ। तो यू माइट प्लान कि आप जो काम कर रहे हैं, अगर सोच सकते हैं कि अब मुझे उस काम को थोड़ा सा आगे बढ़ाना है, या मुझे उस काम में थोड़ा सा एफर्ट और डालना है, सो दैट मैं उस काम को और बढ़ा सकूं। सो सम पीपल माइट प्लान फॉर स्टडिंग, ताकि आप अपने काम को इम्प्रोवाइज कर सकें, अपने काम में और ज़्यादा एनर्जीज डाल सकें, एंड यू माइट लीव योर जॉब और योर वर्क फॉर अ वाइल एंड यू स्टार्ट स्टडिंग आफ्टर द वर्क, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि आपके पास ये जो एक्सपीरियंस है वो इनफ है आज के लिए, बट आपके पास जो नॉलेज है जो होनी चाहिए ताकि आप अपने काम को बढ़ा सकें वो इतनी नहीं है। सो यू माइट प्लान फॉर quitting your job and studying further. So for November, participation is coming for you. आपके पास spiritual blessings आ रही हैं। Maybe हो सकता है कि आप you will be more into helping others. You will be more into charity, donation and every such things will come into your life, because आपकी लाइफ में एक न्यू चेंज यहाँ पर मुझे दिख रहा है, कि आप अपनी लाइफ का यहाँ पर्पस ढूंढ रहे हैं, कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर लाइफ, कि आप जो भी कर रहे हैं आपको उसमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। अ न्यू रिलेशनशिप इज़ ऑल्सो कमिंग फॉर यू इन द मंथ ऑफ नवम्बर। आपके लिए एक कमिटमेंट आ रहा है, प्रपोजल आ रहा है। सो यू माइट थिंक कि ओके फाइन, लाइक नाउ what purpose you were like looking forward for, so this is not actually you wanted in life। तो आपका जो न्यू रिलेशनशिप है वो आपको एक न्यू पर्पस दे सकता है, लाइफ में हैप्पीनेस दे सकता है। उस रिलेशनशिप के साथ यू विल स्टार्ट अ हैप्पी लिविंग, एंड चीज़ें कुछ दिसंबर तक मे बी स्लो चल रही थी आपकी लाइफ में, बट आगे आगे चलकर जो एंड ऑफ द ईयर है वो चीज़ें आपको एक्चुअली क्लैरिटी आ जाए कि व्हाट यू एक्चुअली वांट इन योर लाइफ, एंड यू विल स्टार्ट लर्निंग दैट you are enough, whatever you do is चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी आपकी लाइफ में कि what you want to do in your life। So you might create something of your own, you might plan to become something you wanted, क्योंकि आप यहाँ पर दिख रहा है कि मे बी आप you might try like go for some examination, कि आपको ऐसा लगे सपोज यू आर वर्किंग इन अ कंपनी एंड यू फील लाइक नहीं कि मुझे IAS ऑफिसर बनना है। सो यू माइट क्विट योर जॉब, स्टार्ट स्टडिंग एंड यू अप्लाई एंड गिव सिट फॉर द एग्जाम एंड यू अचीव दैट गोल, एंड पीपल विल बी वेरी अफेक्शनेट टूवर्ड्स यू, बिकॉज आपके जो लाइफ के गोल्स हैं वो दिसंबर तक ज़रूर पूरे होंगे। जो भी आपकी लाइफ के जो पर्पस हैं वो दिसंबर तक यहाँ पर मुझे सॉर्ट आउट होते हुए दिख रहे हैं, एंड यू विल सॉर्ट आउट योर लाइफ इन द बेस्टेस्ट पॉसिबल वे, क्योंकि आप हर चीज़ प्लान के साथ कदम कदम धीरे धीरे चलकर आप जो यहाँ तक पहुँचे हैं, ये जो आपकी अचीवमेंट्स हैं वो दिसंबर एंड तक अकम्पलिश होती हुई दिख रही हैं, बिकॉज जो भी आपकी प्लानिंग है वो यहाँ पर मुझे पूरी होती हुई दिख रही हैं। आपके जो लिए जो लकी कलर्स हैं ड्यूरिंग दिस ईयर 2023 आर ग्रीन, ब्लू एंड येलो, और जो आपका लकी नंबर है दैट इज नंबर 9, नंबर 4 एंड नंबर 7। एंड लेट्स सी आपके लिए जो लकी क्रिस्टल है, लकी जो स्टोन है आपके लिए वो क्या आ रहा है। लकी स्टोन फॉर टॉरस सन साइन, एंड मैंने आपको पहले ही बताया था टॉरस आपके लिए जो फेब एंड अक्टूबर मंथ है वो आपके लिए लकी रहने वाले हैं इस ईयर 2023 में। एंड जब भी आप लो फील करें यू हैव टू चैंट ओम राहावे नमः, ओम राहावे नमः। सो आपके लिए जो लकी स्टोन आ रहा है दैट इज पिंक टर्मलाइन। सो यू विल लाइक डू
थिंग्स कि जैसे आपको लगे कि मुझे नेम चाहिए, मुझे फेम चाहिए, सो दैट विल बी ऑन योर माइंड एंड यू विल वर्क दैट वेज अकॉर्डिंगली. पीपल विल पे अटेंशन टू यू, सो यू विल बी वेरी अवेयर कि मेरे लाइफ का पर्पस क्या है. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढने के लिए चाहेंगे कि मुझे आपको एक सेटिस्फैक्शन नहीं होगी कि आप अपनी लाइफ में एक ऐसी पोजीशन पर हैं जहाँ पर आप हमेशा से चाहते थे, बट उसके बाद भी यू विल बी नॉट हैप्पी फ्रॉम विद इन दैट कि आपने वो सब अचीव कर लिया जो आप चाहते थे, बट उसके बाद भी यू विल ट्राई टू अवेकन अप कि जो आपके कॉन्शियस माइंड में जो एक थॉट प्रोसेस थी कि आप अपनी लाइफ में क्या फोकस कर सकते हैं, आप वो करेंगे. सो आपके लिए जो आर्कएंजल शैम्यूल का मैसेज आ रहा है, दैट इज अनकंडीशनल लव is yours today and always. So all your desires will come true. You have to feel good, you have to feel happy, you have to feel grateful, and start giving loving vibration to people, to yourself, and to your feelings. So I hope टॉरस सन साइन ये जो 2023 है आपके लिए बहुत ही अमेजिंग ईयर हो. आपके जो भी गोल्स हैं, जो भी डिज़ायर्स हैं, वो ज़रूर पूरे हों. आपके जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग हो, हैप्पी हो, एंड यू हैव अ वंडरफुल 2023. आई होप दिस रीडिंग रेजोनेट्स टू यू. और अगर आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती हैं देन प्लीज़ प्लीज़ डू लाइक माई वीडियोज़. मेरी वीडियोज़ को शेयर कीजिए दूसरे लोगों के साथ, टॉरस के साथ, so that they can also see the reading and try to make their year 2023 in the bestest possible way. Bye for now, and I'll see you in my next video.